हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, जो न्यू व्यूवर्स वगैरह, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आपके जीवन में हर वो खुशी, हर वो आनंद आपके जीवन में आए और हमेशा आपके जीवन में बाहर रहे। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके जीवन से चली जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आज की रीडिंग में लेके आई हूँ अर्क ऑरिकल से। अर्क ऑरिकल व्यक्तित्व। अर्क का मतलब होता है व्यक्तित्व या आदर्श। तो आज दो एनर्जी आई है। एक एनर्जी जो कि आपकी खुद की है और एक एनर्जी है जो कि आपके स्पाउस है या आपके पार्टनर है या आपके कोई भी मतलब एकदम ही क्लोज़ रिलेटिव्स जो भी है उनकी है। तो आज मुझे बाबा ने यही संदेश दिया है कि आज मैं आपके लिए इस ऑरिकल से लूँगी जो कि रिलेशनशिप के ऊपर है। तो उनके बारे में आज आपको हम रीडिंग करेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पर आज की रीडिंग थोड़ी सी चेंज है। मैं कार्ड रखूँगी, 4 कार्ड रखूँगी और आपको पहले चूज़ करना है कि कौन सी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है। तो मैं कार्ड रखती हूँ और आप अपने ईश्वर, अपने भगवान जी, अपने इष्ट देव और अपने आराध्य को याद कीजिए और ये चारों कार्ड में से जो भी एक कार्ड है आप चूज़ कीजिए। मैंने ये चारों कार्ड रख दिए हैं। तो आज हम ऐसे ही रीडिंग लेंगे कि आपको चूज़ करना है कि आज की एनर्जी 2 प्रकार की है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लूँगी, कैसे पढ़ूँगी दो, क्योंकि एक आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर्स, स्पाउस या आपके कोई भी क्लोज़ रिलेशन है आपका, उनकी भी हो सकती है। तो आज आप मैं भगवान को याद कीजिए जब तक मैं भी अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव को याद करती हूँ और ब्रह्मांड की उन सारी दिव्य शक्तियों को याद करती हूँ। जब तक मैं आप 1 मिनट में आप फाइल चूज़ कीजिए, ABCD, जो भी आप चूज़ करेंगे वो है। हाँ, एक और बात बोलती हूँ, आप जब भी मैं ये रीडिंग करूँगी तो आपने जो भी ये कार्ड चूज़ किया है तो आप वही देखिएगा, है ना। मतलब अगर आपने फर्स्ट चूज़ किया है तो आप फर्स्ट वाला देख के आप स्टॉप कर सकते हैं या आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, किसी ने थर्ड चूज़ किया तो डायरेक्टली आप 3rd नंबर का कार्ड जब भी मैं पढ़ूँगी तब आप देखिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको जैसा सही लगे उस हिसाब से आप देखिएगा, ठीक है। अब और जो भी मैं आज कार्ड रीडिंग करूँगी तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा कि ये आपके बारे में है या आपके पार्टनर के बारे में है या आपके स्पाउस के बारे में है, आप और किसी रिश्ते के बारे में, जो भी है तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। तो चलिए हम ईश्वर को याद करते हैं और अपनी रीडिंग चालू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर कोई आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए सबसे पहला कार्ड मैं लूँगी। तो सबसे पहला कार्ड आया है द एक्स प्लेयर। जिसने भी ये फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है तो उसके लिए ये कार्ड है द एक्स प्लेयर। ये कार्ड आपको क्या बता रहा है और ये क्या संदेश दे रहा है और डिवाइन आपको किस तरह से सावधान कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये आपके लिए है या आपके जो भी है पार्टनर या जो भी है उनके लिए। देखिए ये कोई मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी मेरे जो भी डिवाइन फैमिली है उसमें से
कि ये जो पास्ट में कोई ऐसा पर्सन था जो कि आपके साथ में सीरियस नहीं था, मतलब अपने रिलेशनशिप में वो सीरियस नहीं था। ये कार्ड भी रिलेशनशिप से है, इसीलिए ये मैसेज मैं ले रही हूँ आज। और ये मैं फर्स्ट टाइम ही ले रही हूँ, बहुत टाइम से मैंने लिए नहीं है, पर्सनल रीडिंग की है, लेकिन ऐसे मैंने नहीं पढ़े हैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये जो है इंसान, ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ इंसान है। ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ इंसान है कि ये अपनी रिलेशनशिप के अंदर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। जिसने आपके साथ में, या फिर आपने उसके इमोशन के साथ में खेला, या उसने आपके इमोशन के साथ में खेला। पर मुझे ये यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, ईश्वर का मुझे संदेश मिल रहा है कि किसी ने आपके साथ में खेला है ना, किसी ने आपके साथ में आपके इमोशन के साथ में खेला। मुझे ये बार बार रियलाइज़ हो रहा है, बार बार ये भगवान के जो डिवाइन के जो है ना मैसेज यही आ रहा है कि आपके साथ में कुछ धोखा हुआ, या आपके साथ में आपके इमोशन के साथ में उसने खेला है ना। और तो और वो मतलब ऐसा मिक्स सिग्नल मिल रहा है। कभी वो आपको इतना ऐसा दिखाता था कि नहीं वो आपके बिना रह नहीं सकता, या एकदम ही ऐसा कि सीरियस है, एकदम बस आप ही उसके लिए सब कुछ हो। लेकिन ये सही नहीं था। ये कार्ड यही बता रहा है, मतलब वो आगे कुछ और था, पीछे कुछ और था। ये कार्ड यही बता रहा है ना। तो ये पर्सन भी मतलब आपको क्या करता था ना कि ये आपको एनर्जी लेवल, जो एनर्जिकल आपको वॉच था, वो देख रहा था कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना, कि आप क्या सोच रहे हो या आपके अंदर क्या चल रहा है, ये देख रहा था। पर इसके इंट्यूशन अगर वो आपके जीवन में अभी भी है, तो वो यही आपकी एनर्जेटिक मतलब आपकी जो इमोशन है उसको देख रहा है। आपकी एनर्जी को हमेशा चेक करता है कि आप कैसे हो, आप क्या, वो आपको धोखा तो दे रहा है, पर वो ये भी देख रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या सोचना चाहते हो, या कैसे मतलब आपका वो व्यवहार है। तो ये दिखा रहा है कार्ड कि अभी भी वो आपके साथ में लॉयल नहीं है ना। आप उसके इंट्यूशंस अभी भी सही नहीं है, अभी भी वो क्लियर नहीं है। हाँ, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको थोड़ा समझना है, देखना है, और उसके बाद में ही आगे कदम बढ़ाना है। तो डिवाइन भी आपको यही बता रहा है कि पास्ट प्लेयर एनर्जी से दूर रहो। जो आपके साथ में जो अभी पास्ट से जो रिलेशन वापस आपने स्टार्ट किया है, आप करने वाले हो, तो उनसे दूर रहो, क्योंकि वो इंसान जो है वो आपको भी वापस से उसी स्थिति में लाके खड़ा कर सकता है जो कि पास्ट लाइफ से आपके जीवन में वापस आया है या आने वाला है। तो आप उससे दूर रहिए। डिवाइन ये बता रहा है कि आप इससे भी अच्छा डिजर्व करते हैं, है ना। तो ये बात है। तो इसीलिए आपको अपनी अंदर की इंट्यूशंस को पहचानना है और ईश्वर के उस संकेत को पहचानना है कि आपको आगे कदम बढ़ाना है या नहीं है। आप अपने इंट्यूशंस को भी देखो और आपके अंदर इनर वॉइस को सुनो, क्योंकि ये इंसान आपको फिर से धोखा दे सकता है। फर्स्ट कार्ड के लिए आज के ये संदेश थे। चलिए हम देखते हैं सेकंड कार्ड कौन सा है, द प्रैक्टिकल। अगर आप ये पूरी रीडिंग देखेंगे ना, तो मैं आप सच बोलूँ कि ये रीडिंग मतलब मिलती जुलती है। बी प्रैक्टिकल, मैं तो हमेशा कहती हूँ बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं होता है कि सब रिश्ते नाते तोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल मतलब कि कोई इंसान अगर हमको बार बार हर्ट करता है या करता है, तो हमेशा उस चीज़ को पकड़ के मत बैठो, उसे छोड़ो और आगे बढ़ो, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हर बार अगर एक इंसान हमें हर बार जब भी पीछे हमें हर्ट करता है, तो हमें उसे पकड़ के नहीं रखना चाहिए, उसे आज़ाद कर देना चाहिए। तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। क्योंकि हम अगर पकड़ के बैठेंगे, हाँ हम लोग ऐसे बहुत से आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उन्हें छोड़ के हमें आगे बढ़ना ही होता है ना। चलो, द प्रैक्टिकल मतलब
ऐसा है कि आप हो या कोई भी ऐसा पर्सन है जो लॉजिक बेस्ड डिसीजन ले रहा है, मतलब लॉजिकली डिसीजन ले रहा है ना, कि जैसे इमोशनल से ज़्यादा फैक्ट है, जैसे स्टेबिलिटी और रियलिटी। मैं क्या बोलूँ, जैसे कि कोई इम्पोर्टेंस दीजिए, किसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है? आपकी स्टेबिलिटी पे, आपके फैक्ट पे। आप इमोशनल नहीं हो, अब आप इमोशन आपने पीछे छोड़ दिया है और अब प्रैक्टिकल बन गए हो। तो आप अपनी स्थिरता पे ध्यान दे रहे हो, मतलब आप अपनी स्थिरता, स्टेबिलिटी, जो कि आपके जीवन में कभी भी भविष्य में जाए, चाहे अबेंडेंस हो, पैसा, उस पर आप ध्यान दे रहे हो। आपकी जो जॉब है या आप उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि हम अगर एक ही चीज़ में फंसे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए तो अब ये कार्ड आपको बता रहा है और यूनिवर्स भी आपको यही बता रहा है कि आप अब अपने इम्पोर्टेंस, अपनी मतलब अपने एम पे दे रहे हो, जो कि आपने सोचा है। आपकी जॉब, आपका कैरियर, आप है ना, उसके ऊपर दे रहे हो। आपकी स्टेबिलिटी आप उस पर दे रहे हो। आपके जो फैक्ट्स है उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, रूटीन बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना, ये सब आपको ज़्यादा प्रायोरिटी लगती है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे, आप पीछे पास्ट में ही अटके रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे और आप स्टेबल रहोगे, है ना। आपने है ना, डे ड्रीमिंग से निकल कर आपने, मतलब आपके अपने पीछे के जो भी आपके जो कहते हैं ना, अपन बोलते हैं ना कि हाँ ऐसा है, ऐसा, उस मतलब धोखे के रिश्तों से अब आगे निकल गए हो, सीधी सी बात है ना। अब आपको समझ में आ गया है कि मुझे ग्राउंडेड रह के ही एक्शन लेना है, और जो हो गया सो हो गया, और आगे निकले, आगे बढ़ो। आप विशली सोचकर फ्यूचर के लिए अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हो और आप बनाओगे। अगर नहीं आपने सोचा है तो अब आपको सोचना होगा कि आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आप कितना फाउंडेशन, कितना बनाना चाहते हो, कितनी आपके पास फाउंडेशन का मतलब होता है जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, घर, वो उसमें सब आ जाता है। तो वो आप बनाना चाहते हो। तो अब आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, या तो आप बन रहे हो या आपके पार्टनर, जो भी आप देख रहे हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। वो मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो अब आप प्रैक्टिकली आप स्टेप ले रहे हो और डिवाइन भी आपको यही कह रहा है ना। तो क्या बोल रहा है? स्टे ग्राउंडली, मतलब आप कहते हैं ना, हम ज़मीन से जुड़ के हम अपना काम करें। तो आप अब ज़मीन से जुड़ के अपना काम करोगे और आप प्रैक्टिकली स्टेप विल बिगिन रियल सक्सेस। और आप प्रैक्टिकली सोचोगे कि हर चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है कि आगे जब हम धोखा खा जाते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए? तो बस अब आप उस लाइन में हो। तो आप, अगर डिवाइन भी आपको यही बोल रहा है कि आप ब्लेस हो, डिवाइन आपको बता रहा है कि आपके साथ में ईश्वर है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना होगा। उस दर्द और हार्ट ब्रेकिंग में नहीं जाना होगा। अब है ना, आप उसको छोड़ के आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अगर नहीं बने हो तो अभी आपको बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए संदेश थे। और देखियो, ट्रू इज़ कमिंग, क्योंकि सच्चाई अब आपके सामने है, तो अब आपको आगे बढ़ना होगा। चलिए हम थर्ड कार्ड लेंगे। ये देखो, ये कार्ड मैंने बोला ना, हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है। इसलिए देखिए, ये कार्ड पहले ही आ गए। द प्रैक्टिकल वाला कार्ड मैंने देखा भी नहीं था, और वो तो इसका मतलब आपको किसी से धोखा भी मिला है। और जो पहला कार्ड आया था द एक्स प्लेयर, मतलब आपके साथ में किसी ने छल किया है, कपट किया है और धोखा किया है, यानी कि आपको यूज़ किया है, सीधी सी बात। तो आप इतने इमोशनली पेन से गुजर चुके हो, आपके साथ में इतना सब कुछ हो चुका है, इसीलिए अब आपको आगे बढ़ना है। आपको उस पेन को छोड़ देना है। आपको उस पेन को छोड़ के आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल बनना है। आपको अपने बारे में सोचना है,
आगे के भविष्य के बारे में सोचना है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, पास्ट को छोड़ देना है। मैं मानती हूँ इस कार्ड के ज़रिए ये पता चलता है कि आपके साथ में बहुत आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया था वो इंसान आपको ट्रस्ट आपका तोड़ के जा चुका है, या आपका टूट चुका है, या आपको पता चल चुका है कि वो इंसान इतना बेदर्द था कि उस इंसान ने आपके साथ में ऐसा किया है ना। तो अब आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है और आपको पास्ट की वो सब चीज़ें छोड़ देनी है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद अपने एम पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, है ना। तो उससे आप आगे बढ़ोगे। आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको प्रैक्टिकल बनना ही पड़ेगा। देखिए, लेट्स द पेन फ्लो आउट। डिवाइन क्या बोल रहा है? लेट्स द पेन फ्लो आउट, योर हीलिंग बिगिन नाउ। मतलब एक ये कहावत भी है कि अगर आप उसको लेट गो करोगे आपके पास्ट को, तो आपका साथ ईश्वर भी देगा। आप उसी में रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो अब आपको हील होना है और आपको ईश्वर की शरण में रहो। आप माला जप करो, मेडिटेशन करो, कुछ आपसे जो होता है वो करो। आप नेचर से जुड़ो। आप है ना मतलब पशु पक्षियों के पास थोड़ा जाओ, उनकी आवाज़ सुनो। नेचर से जुड़ोगे ना तो आप अपने पूरे पुराने दर्द को भूल जाओगे और अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो, और आप हील होगे। क्योंकि हम नेचर से जुड़ते हैं ना तो बहुत अच्छा, पेड़ पौधों को पानी देना या पेड़ पौधों से बातें करना, तो उससे हमारी जो पुरानी यादें होती है वो अपने आप ही हील होते हैं हम। और आप एक बार करके तो देखिए, है ना। तो आप के लिए ये संदेश थे। जिसने भी थर्ड कार्ड यूज़ किया था उसके लिए आज के डिवाइन के ये संदेश थे, द मिस्टीरियस। देखिए, ये कार्ड एक्चुअली पहले ही आने चाहिए थे। फोर्थ कार्ड जो जिसने भी चुना है ना, अब आपकी लाइफ में देखिए, मैं अब आप ऐसे हो या मैंने बोला था ना 2 एनर्जी है मेरे साथ में। 2 एनर्जी के हिसाब से मैं ये कार्ड आ रहे हैं। या तो ये आपके साथ में हो रहा है या आपके जो भी स्पाउस पार्टनर, जो मैंने पहले भी अभी बता चुकी हूँ, वो है। तो ये मिस्टीरियस यानी कि छुपा हुआ छुपा हुआ आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीक्रेटली ऑब्जर्व इंसान है जो कि एकदम मतलब बोलते हैं ना छुपा हुआ इंसान। मतलब वो आप अपनी सच्चाई आगे आने ही नहीं देता, बताता ही नहीं है। वो आगे कुछ और है और पीछे कुछ और है। तो ये अभी क्या करना है, वो इंसान आपको, एक तो सबसे पहली बात है कि जो आपका पास्ट था, एक्स प्लेयर था, वो गया है और वो अभी भी आपको वॉच कर रहा है। आपकी लाइफ में आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है ना। आपको आपकी क्वालिटी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी एनर्जी को फील कर रहा है, वो कर रहा है ना। चुपके से एक्शन पर आपको क्या करना है कि आपको चुपके से उसके आपको खुद को ऐसा बनाना है कि आपको वो चीज़ समझ में आए। आपके इंट्यूशंस को पहचानना कि कोई रियल में आपको जो वॉच कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो अभी भी आपके ऐसा क्यों है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो वो ऐसा है। हमको महसूस होता है ना, हमको ऐसा पता इंट्यूशंस हमारे हाथ होते हैं किसी के भी, कि कोई अगर हमको वॉच कर रहा है या कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है तो हमें समझ में आता है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर ऐसा भी होगा कि जो आप पास्ट लाइफ में जो इंसान था वो है, या फिर आपके जीवन में कोई एक इंसान है जो वो आने वाला है, तो वो पहले आपको वॉच कर रहा है। वो आपको पूरी तरह से आपके पूरे दिनचर्या को, कि आप कैसे हो, आपके स्वभाव कैसा है, आप कैसे, वो भी जानने की कोशिश कर रहा है। जो कि आपके जीवन में मेरे को अभी चैनलाइज हो रहा है कि कोई इंसान आपके जीवन में आ रहा है वापस। यस, कोई इंसान है जो आपके जीवन में वापस आ रहा है और वो ये देख रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके बारे में जान के वो आपसे बहुत प्यार करता हो या आपके जीवन में आना चाहता हो, वो ऐसा भी हो सकता है। पर बोल नहीं सकते हैं कि वो सचमुच वही इंसान है, जो नया इंसान आ रहा है आपके जीवन में वो है, या जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा है वो इंसान है। तो आपको प्रोटेक्शन करना है अपना। मतलब देखो, आज के ज़माने में किसी को भी बोल नहीं सकते, लेकिन एक चैनलाइज मुझे और हो रहा है।
मुझे ये चैनलाइज हो रहा है कि कोई ऐसा आपके साथ में ऐसी एनर्जी है जो कि आपका हमेशा ख्याल रखती है। हाँ, आपके साथ में कोई ऐसी एनर्जी है। जो मैं ये कार्ड पढ़ रही हूँ तो उस टाइम में मुझे महसूस हुआ, एक इतनी ठंडी सी हवा आई है ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि आपके साथ में कोई ऐसी एनर्जी है, मतलब एकदम जो ठंडी सी हवा, एक वो झोंका आता है ना जो कि पॉजिटिविटी लेके आता है, खुशबूदार, वैसा मुझे महसूस हुआ। तो मुझे लग रहा है कि कोई आपके स्पिरिट गाइड है या फिर आपके एंस्टर हो सकते हैं जो कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है। अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है तो हाँ, वो लोग आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो आपका ख्याल रख रहे हैं। वो आपके चारों तरफ आपको देख रहे हैं कि कहीं आप गलत कदम तो नहीं उठा रहे, आप गलत तो नहीं हो, है ना। तो ये मतलब ये कार्ड तो बहुत मुझे अच्छा लगा, पॉजिटिविटी फील हो रही है मुझे कि आपकी वो हेल्प करना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प कर भी रहे हैं कि आपको ऐसे बुरे लोगों से दूर कर रहे हैं, आपको गलत राह पे जाने से वो रोक रहे हैं, है ना। तो मैं मतलब देखिए, महसूस कीजिए कि कभी कभार आपको ये संकेत भी देते होंगे। ऐसे मैं बताऊं कैसे, कभी कभी आपको ये महसूस होता होगा कि आपके पास में कोई है, या फिर आपको कभी किसी किसी को ऐसा बटरफ्लाई दिख रही होगी, या फिर ऐसे एकदम खुशबू आती है, कभी फ्लावर्स की खुशबू आती है, जैसे गुलाब के फूल की, या कुछ अच्छी सी खुशबू आना अचानक से। तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ में है, वो आपको दिखाए, आप महसूस कीजिएगा। अगर जो कार्ड जिसने भी ये चूज़ किया है तो वो इंसान ये महसूस कीजिएगा आप कि आपके साथ में आपके स्पिरिट गाइड है या फिर आपके एंस्टर्स है, आपके साथ में हैं और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं कि पर आप देख नहीं पा रहे, पर आप उन्हें थैंक यू बोलिए, आप क्लेम कीजिए, थैंक यू कीजिए, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए कि वो आपके साथ में है और आपका कभी गलत नहीं होने देंगे, और वो आपको सही राह दिखाएंगे और सही इंसान से आपको मिलवाएंगे। ये कार्ड यही बता रहा है ना। अब आपके जीवन में है ना, कोई ऐसे इंसान को वो भेजेंगे जो कि आपके लिए वो अच्छा इंसान होगा, मतलब आपके लायक होगा, उस इंसान को भेजेंगे। ये मतलब कार्ड मैं भी एकदम अच्छा मुझे महसूस हो रहा है ना। तो आपके जीवन के अंदर कोई बहुत जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ना। तो देखा, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, कहीं आप तो ऐसे नहीं हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और अगर आप ऐसे हैं भी, पर आप गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो है ना, बताऊँ मैं, डिवाइन आपकी अवेकनिंग कर रहा है, आपके मिस्ट्री साइड को अवेक कर रहा है ना। तो आप अवेक हो रहे हैं। आप ये कार्ड आप खुद को अंदर से ही आपको एनर्जी देता है, दिखाता है। तो मैं जो कि है ना, कि जो भी आपके जीवन में जो हिडन पर्सन है ना, जो कि गलत है, तो उसको आपके स्पिरिट गाइड और आपके जो एंस्टर है ना, वो आपके पास में नहीं आने देना चाहते और नहीं आने देंगे, क्योंकि आप है ना बहुत मतलब अच्छे इंसान हो। और कभी कभी हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो छुपी हुई रहती है। तो अगर आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं या आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में, तो वो आप बाहर निकालिए, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना, फेरी हमारी जो होती है वो हमें बता रही है, हमें ये बोल रही है कि इंट्यूशन यूज़ करो, कि आप अपने इंट्यूशंस को यूज़ करो, आपकी इनर वॉइस को सुनो, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है ना, सरफेस पे नहीं दिखती है, पर डीप में बहुत कुछ चल रहा होता है ना। क्या होता है कि हम समझ ही नहीं पाते, और जब आपके साथ में कुछ गलत होने वाला होता है तो आप अचानक बच जाते हो, या आपके साथ गलत नहीं होता है, तो वो आप समझिए, इसके लिए आप महसूस कीजिए उस चीज़ को। और इसीलिए ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके साथ में कुछ अगर ऐसा है, पास्ट का कुछ ऐसा है, तो आप समझिए उसको और आपके इनर वॉइस को सुनिए कि कहाँ कुछ गलत है ना। क्योंकि सामने कभी कुछ दिखता नहीं है, लेकिन होता ज़रूर है। तो उसको समझ के ही आगे के जो भी आप कदम है ना, वो उठाइएगा। और आप अपने स्पिरिट गाइड
और अपने जो एंस्टर्स है और डिवाइन के जो डिवाइन से जो हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है, यूनिवर्स है, उन्हें थैंक यू बोलिए। क्योंकि आज की जो ये रीडिंग थी ना, ये लास्ट का कार्ड ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने भी ये कार्ड नहीं देखे थे। तो आपके लिए आज के संदेश यही है। और ये कार्ड मैंने जो चारों कार्ड जो लिए थे, उसमें से कौन से कार्ड किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मतलब आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं, या आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है या नहीं, तो आप वो भी बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं लाइव आऊँ और मैं आपके साथ में मतलब आपको कुछ बताऊँ, तो आप मुझे वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं किस दिन लाइव आऊँ, तो मैं लाइव भी ज़रूर आऊँगी। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ईश्वर के आदेश के अनुसार ही कार्ड लेती हूँ। आज मुझे पता नहीं, ईश्वर का संदेश था कि यही कार्ड मेरे सामने थे और ईश्वर ने बोला कि नहीं, मुझे संदेश देने होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये संदेश दिए। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।